बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिराते उम्मीद के प्लेटफॉर्म से मैं हूं उज़ैर हिजाज़ी और शहराह उम्मीद पर हमारी आज की गुफ्तगू का उन्वान है पॉजिटिव थिंकिंग, मस्बत सोच। सामईन, एक शख्स एक नीम तारीक कमरे में बहुत उदास बैठा हुआ था। उसने एक डायरी निकाली और लिखना शुरू किया। इस साल मेरे पैरों का ऑपरेशन हुआ जिस पर मेरा बहुत पैसा खर्च हुआ। मैं 65 साल का हो चुका हूं, न जाने और कितना जी पाऊंगा। इसी साल मेरे वालिद साहब भी इस दुनिया से रुखसत हो गए और इसी साल मेरे बेटे का एक्सीडेंट भी हुआ। कितनी चोटें आई थीं और गाड़ी को भी बहुत नुकसान पहुंचा था। यकीनन ये साल मेरे लिए बहुत बुरा साल था। ये लिखकर वो शख्स कमरे से बाहर निकल गया। थोड़ी देर के बाद उसकी बीवी कमरे में आई। उसने डायरी पे कुछ लिखा और चली गई। जब वो शख्स दोबारा कमरे में आता है और टेबल पर बैठकर दोबारा लिखने के लिए डायरी खोलता है तो देखकर हैरान होता है कि ये क्या। उसने जो लिखा था उसकी जगह कुछ और लिखा हुआ था। उसने पढ़ना शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह, इस साल मेरे पैरों का कामयाब ऑपरेशन हुआ। कितनी मुद्दत से तकलीफ में मुब्तला था मैं। इस साल मेरी उम्र 65 साल हो गई है, मगर खुदा का शुक्र है मैं अभी तक तंदुरुस्त हूँ। मुझे कोई बीमारी नहीं है। इस साल अब्बा जी भी वफ़ात पा गए, मगर खुदा का शुक्र है कि 90 साल की उम्र तक भी उन्हें कोई बीमारी नहीं थी। उन्हें किसी का मुहताज नहीं होना पड़ा। और इसी साल मेरे बेटे का एक्सीडेंट भी हुआ, मगर खुदा का शुक्र है कि मेरे बेटे को कुछ नहीं हुआ। गाड़ी का क्या है, गाड़ी और आ जाएगी। ये लिखकर उसकी बीवी ने आखिर में लिखा कि यकीनन ये साल मेरे लिए बहुत अच्छा साल था और मुझे यकीन है कि खुदा आने वाले सालों में भी हमारी इसी तरह मदद करेगा। ये मस्बत और हौसला बख्श अल्फाज पढ़कर उस शख्स को बहुत खुशी हुई। उस दिन से ज़िंदगी को देखने का उसका नज़रिया बदल गया। सामाईन, पॉजिटिव थिंकिंग हमें ज़िंदगी में आसान और बेहतर करने की ताकत देती है, जबकि नेगेटिव थिंकिंग हमें ज़िंदगी में सिर्फ मायूसी ही देती है। अरशाद बारी ताला है, वला तहिन्नु वला तहज़नु, डोंट लूज़ होप नोर बी सैड। सामाईन, बाज़ औक़ात हम एक काम में बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी कामयाब नहीं हो पाते और दूसरी तरफ एक काम में हम ज़्यादा मेहनत नहीं करते मगर कामयाब हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? असल में खुदा किसी की मेहनत ज़ाया नहीं करता। वो हमें हमारी मेहनत का अजर उस जगह पे देता है जिस जगह पर हमें उसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है। हम मायूस हो जाते हैं कि इतनी मेहनत के बावजूद भी हम कामयाब नहीं हो सके, तो खुदा हमारी मेहनत का अजर हमें ज़रूर देता है। अब सोचने की बात यह है कि जो खुदा किसी की मेहनत ज़ाया नहीं करता, वो किसी के जज्बात कैसे ज़ाया कर सकता है? सोचे जज्बात की माज कहाँ है? सोचों से जज्बात पैदा होते हैं। मस्बत सोचें मस्बत जज्बात को जन्म देती हैं और मनफी सोचें मनफी जज्बात को जन्म देती हैं। और खुदा दोनों सूरतों में जज्बात को ज़ाया नहीं करता। बारी ताला फरमाते हैं कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए उसने कोशिश की, तो क्यों ना जहाँ मनफी सोचना है वहाँ मस्बत सोचा जाए। अपनी सोच को उस मुकाम पर लेके आया जाए कि जहाँ खुदा बंदे से ख़ुद पूछता है, बंदे बता कि तेरी रज़ा क्या है, तू क्यों चाहता है, तू क्या चाहता है। हालात जैसे भी हों गुज़र जाएंगे। अंदर ही अंदर मुस्कुराने की ज़रूरत है और ख़ुद को यकीन दिलाने की ज़रूरत है कि हर शाम के बाद एक रोशन सुबह तलू होती है। सामाईन, ज़िंदगी के मसाइल कानून फितरत हैं। इनके खात्मे की ख्वाहिश बेसूद है। असल मकसद इनसे लड़ना है और जिस शख्स ने इनसे लड़ना सीख लिया उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। वो कामयाब होकर रहेगा। पाँव ज़ख्मी ही क्यों ना हो, रास्ते दुश्वार ही क्यों ना हो, मुस्बत सोच वाले और पुख्ता अज़ाइम वाले लोग ज़िंदगी में ज़रूर कामयाब होते हैं। वो क्या किसी ने खूब कहा है,
पाँव जख्मी सही डगमगाते चलो, राह में संगो आहन के टकराव से अपनी जंजीर को जगमगाते चलो। रोकशे नेकोबद कितने कोताह कद, सर पे बादल लिए हैं तहैया किए, बारिशे जहर का एक नए कहर का, मेरे दीदा वरो मेरे दानिश्वरो, अपनी तकरीर से रकम करते चलो। थाम लो एकदम ये असाए कलम, एक फिरौन क्या लाख फिरौन हो, डूब ही जाएंगे, डूब ही जाएंगे। वस्सलाम।